नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की कहानी एक अंजलि चौधरी नाम की शादीशुदा महिला की है, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष के करीब की है। अंजलि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले की रहने वाली है और बचपन से ही होनहार लड़कियों में इसकी गिनती हुआ करती थी। अंजलि शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार थी। घर के सभी लोग अंजलि से बहुत प्यार करते थे। माता पिता के साथ साथ एक भाई भी अंजलि का था, लेकिन अफसोस कि अंजलि की शादी के बाद उसके भाई की किसी कारणवश मौत हो गई। अंजलि के मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, जिनका खुद का व्यवसाय था। अच्छी कमाई थी तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। अंजलि जब बड़ी हुई तो उसके माता पिता यानी उसके मम्मी पापा ने समस्तीपुर जनपद के ही रहने वाले एक कनौजिया परिवार में यानी अनिल कुमार नाम का एक लड़का था, जिससे वर्ष 2013 में उसकी धूमधाम से शादी कर दी। शादी के बाद अंजलि और उसका पति अनिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, घुल मिल कर रहते थे, जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। कुछ दिन बाद घर में एक और खुशी आई और वो ये थी कि अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर जितना खुश अंजलि और उसका पति अनिल था, उससे ज़्यादा कहीं उसके घर वाले भी थे। धीरे धीरे अंजलि की शादी को लगभग 5 साल बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन वर्ष 2018 की बात है, जब अंजलि अपने बेड पर सोई हुई थी और सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म में खोई हुई थी। तभी अचानक अंजलि को एक लड़का जिसका नाम था कुंदन शाह, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जिसे अंजलि ने एक्सेप्ट कर लिया। अंजलि सांवली जरूर थी, लेकिन उसकी कद काठी के आगे अच्छी से अच्छी लड़कियां भी फेल थी। अंजलि को जो एक बार देख लेता था उसका दीवाना हो जाता था, और यही वजह थी कि अंजलि के फ्रेंड रिक्वेस्ट की जो लिस्ट थी वो भरी पड़ी थी। सबको अंजलि इग्नोर करती चली आई, लेकिन कुंदन शाह की फ्रेंड रिक्वेस्ट को अंजलि ने एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों में धीरे धीरे एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे बात मैसेंजर तक पहुंच गई और फिर व्हाट्सएप नंबर तक। जब बात व्हाट्सएप नंबर तक पहुंच गई तो दोनों अब सीधे व्हाट्सएप पर बात करने लगे। लेकिन अभी यहाँ तक दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन इस दोस्ती को प्यार में बदलते वक्त नहीं लगा और ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे। हर रोज़ एक दूसरे की लाइफ की बातों को जानना इनकी फितरत हो गई थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन ये बिना बात किए एक दूसरे से आराम से रह पाते थे और उन्हें सुकून की नींद आती थी। कुंदन को अपने प्रेमी के रूप में पाकर अंजलि ये भूल गई थी कि मेरा हंसता खेलता एक परिवार है, मेरा एक बच्चा है, मेरी एक पति है, मेरी दुनिया अलग है। क्या होगा जब इस रिश्ते के बारे में मेरे पति अनिल को पता चलेगा? इससे बिल्कुल अंजलि बेफिक्र थी। अंजलि कुंदन के प्यार में गोता लगा रही थी और कुंदन को बस एक ही चाहत थी कि अंजलि कब उसकी बाहों में आए और उसकी रातें रंगीन करे। एक दिन अंजलि और कुंदन वीडियो कॉल पर प्यार भरी बातें कर रहे थे। उसी समय कुंदन की किसी बात पर अंजलि के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे कुंदन ने स्क्रीनशॉट के जरिए अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे अपने स्टेटस पर लगा दिया। और यहीं से अंजलि की जिंदगी में भूचाल आया जो आज तक नहीं थमा। कुंदन शाह बिहार राज्य के वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। वो टेंडर पर काम करता था। पैसों की कमाई अच्छी थी तो पैसों के बल पर ही अंजलि को वो अच्छे अच्छे सपने दिखाया करता था और उसे हमेशा खुश रखने का वादा किया था। अंजलि भी कुंदन को एक प्रेमी के रूप में पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही कुंदन ने उस वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट को अपने स्टेटस पर लगाया, वैसे ही कुंदन शाह के दोस्तों ने उसकी स्क्रीनशॉट को लेकर अंजलि के पति को भेज दिया। जिसके बाद अंजलि के पति ने घर के कुछ मुख्य सदस्यों को इकट्ठा किया और एक अहम फैसला ले लिया कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। यानी अब अंजलि को उसका पति पत्नी बंधन से मुक्त कर दिया, यानी छोड़ दिया। फैसले में ये सुनाया गया कि तुमको कुंदन के साथ जाना है तो जाओ, लेकिन ये जो बच्चा है वो हमारे पास रहेगा। कुंदन के प्यार में पागल अंजलि ने न आव देखा न ताव, उसने भी इस फैसले को मंजूर कर लिया और कुंदन के साथ रहने के लिए हंसी खुशी राजी हो गई, क्योंकि कुंदन ने भी कहा था कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें रखने से इनकार कर देगा तो तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ और ज़िंदगी भर रखूँगा, वो भी एक पत्नी के रूप में।
इतना सुनते ही अंजलि अपने पुराने दिनों को भुलाकर कुंदन के साथ चल पड़ी, एक नई दुनिया बसाने। लेकिन शायद अंजलि को यह पता नहीं था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। यही सबसे उसकी बड़ी गलती थी। इस काम में अंजलि की माँ ने भी सहयोग किया और कुंदन के साथ रहने के लिए उसने अंजलि को इजाज़त दे दी। भला एक माँ अब ऐसी अवस्था में कर ही क्या सकती थी। अब कुंदन और अंजलि एक साथ गुजरात के एक शहर में रहने लगे। कुंदन काम करके जब वापस अपने रूम पर लौटता था तो उसके आने का इंतजार बेसब्री से अंजलि करती थी। फिर दोनों एक साथ खाना खाते और फिर एक दूसरे की बाहों में प्यार की दुनिया में खो जाते। कुछ दिनों तक ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अंजलि के कहने पर कुंदन ने लोगों की नज़रों से बचने के लिए एक मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर अंजलि की मांग में सिंदूर डाल दिया और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। लोगों की नज़र में उसकी पत्नी थी। एक दिन अंजलि ने कहा कि मुझे कब अपने घर ले चलोगे कुंदन। तो कुंदन ने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि बड़े भैया की शादी नहीं हुई है और उनके शादी से पहले तुम्हें मैं अपने घर की बहू बनाकर नहीं ले जा सकता। जब उनकी शादी हो जाएगी तब सबके सामने तुमको लाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये मेरी पत्नी है। वो दिन भी आ गया जब कुंदन की बड़े भाई की शादी का दिन फिक्स हो गया। घर से बारात निकली तो उसमें अंजलि भी शामिल हुई, लेकिन कुंदन की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि कुंदन के दोस्त की बहन बनकर। सबको मालूम था कि कुंदन की किसी दोस्त की बहन है। शादी के समय घर में जब अंजलि के आने की चर्चा आम हुई तो कुंदन ने अपनी माँ को सारी बातें बता दिया। लेकिन यहाँ पर खेल बिगड़ गया। कुंदन की माँ ने अंजलि को अपनी बहू के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि अंजलि चौधरी परिवार से आती थी, यानी कनौजिया परिवार से, यानी एससी कास्ट से, और जो कुंदन सा था वो ओबीसी कास्ट से आता था, यानी गुप्ता परिवार से था। माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अगर तुम्हें इसे रखना है तो रखो, लेकिन मैं इसे अपनी बहू बनाकर नहीं रख सकती, और अगर तुम इस घर में इसे रखने के लिए सोचोगे तो घर से तुम्हें भी बेदखल कर दिया जाएगा। अब कुंदन के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो अंजलि को छोड़े या फिर घर को। लेकिन कुंदन ने अंजलि को छोड़ने का फैसला लिया और फिर चलने लगा अपनी चाल, ढूंढने लगा अंजलि को अपने रास्ते से हटाने का रास्ता। यही सब सोचकर कुंदन अंजलि को लेकर भाई की शादी के बाद एक बार फिर शहर आ गया। अंजलि इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुझे लेकर कुंदन के घर में क्या चल रहा है। इस बार जब वो कुंदन के साथ प्रदेश गई तो कुंदन के हाव भाव बदल चुके थे। कुंदन जब भी काम पर से आता तो अंजलि के साथ जो हरकतें करता उसे अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यानी अंजलि को टॉर्चर करना, शराब, मांस मछली का सेवन करने के बाद मेडिसिन लेकर अंजलि के साथ भूखे भेड़ियों की तरह उसके शरीर को नोचना उसकी फितरत हो गई थी। लेकिन अंजलि उसे बर्दाश्त करती चली गई। अंजलि के मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस तस्वीरों में साफ साफ दिखता था कि अंजलि की एक अंग को कैसे कुंदन जानवरों की तरह नोचता था। कहीं नाखून के निशान थे तो कहीं दांत के। कुछ दिनों तक अपने दूसरे पति यानी कुंदन की प्रताड़ना को झेलते झेलते अंजलि ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पाकर अंजलि तो खुश थी, लेकिन कुंदन को खुशी नहीं थी। धीरे धीरे 2019 से लेकर अब लास्ट 2023 तक अंजलि लगभग 6 से 7 बार प्रेग्नेंट हुई, और जब जब अंजलि प्रेग्नेंट हुई तब तब कुंदन ने उसे बेहोश करके उसके प्राइवेट पार्ट में गर्भ निरोधक गोलियां डाल देता था, जिसकी वजह से अंजलि को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और दवा धोखे से अंजलि के प्राइवेट पार्ट में कुंदन डालना तब शुरू किया जब कई बार एबॉर्शन करवाने के बाद डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अगर अब एबॉर्शन करवाओगे तो इसका बचना मुश्किल है। उसके बाद भी जब जब अंजलि प्रेग्नेंट होती थी उसके साथ ऐसा ही कुंदन करता था। ये बातें अंजलि ने खुद कई बार मीडिया से बातचीत में बताया है। एक दिन अंजलि के पेट में काफ़ी तेज़ी से दर्द शुरू हुआ तो अंजलि ने कुंदन से ये बात बताई कि कुंदन मुझे बहुत प्रॉब्लम है। फिर कुंदन ने उसे एक हॉस्पिटल में ले गया और अंजलि को भर्ती करवाया। फिर अंजलि से कहा कि मैं अभी कुछ खा के आता हूँ, भूख लगी है। यह कहकर कुंदन बाहर गया और लौटकर वापस नहीं आया। अस्पताल में बच्चे को लेकर अंजलि काफ़ी देर तक इंतजार करती रही। जब कुंदन वापस नहीं आया तो समझ चुकी थी कि वो मुझे छोड़कर भाग गया है। फिर अंजलि ने अपनी माँ को सारी बातें बताई और उसकी माँ ने पहुंचकर उसका इलाज करवाया। फिर किसी तरह अंजलि कुंदन के गांव
यानी बिहार के वैशाली जनपद पहुंची और बगावत छेड़ दिया। अंजलि ने कुंदन, कुंदन की मां, कुंदन के पिता और कुंदन के भाई समेत पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीर दे दी और जब पुलिस कुंदन के घर पहुंची तो घर से सभी लोग फरार हो गए। धीरे धीरे इस मामले को 7 महीने बीत गए लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। इसके पहले अंजलि ने लगभग 400 छोटे बड़े चैनलों पर अपनी बात रखी, न्याय की गुहार लगाई थी लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। इस मसले में जब हमने खुद ज़्यादा जानने के लिए वैशाली कुंदन के घर पहुंचे तो वहाँ अंजलि मिली और उसने बताया कि सर मेरे घर में केवल मेरी सास है, बाकी सब फरार है। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, गांव वालों की मदद से कभी कभी भोजन मिल जाता है जिसे मैं तो नहीं लेकिन मेरा 4 साल का मासूम बच्चा खाकर आज जिंदा है और मैं सिर्फ अपने बच्चे को देखकर जिंदा हूँ। अंजलि की बातें सुनकर हम भी ये सोच रहे थे कि एक प्यार करने की सज़ा इतनी भयानक कैसे हो सकती है। जिस लड़के के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, भला वो कैसे ऐसा कर सकता है। कुंदन के गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुंदन एक अय्याश किस्म का लड़का है, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना उसकी फितरत में शामिल है। अभी कितनी बात सही है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। अब अंजलि हर मीडिया के कैमरे के सामने ये कहते हुए सुनी जाती है कि सब कुछ करना लेकिन प्यार किसी से मत करना, और ख़ासकर फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया के जरिए। अब इस मामले में अंजलि ने बताया कि जब कोर्ट ने आदेश दिया तो पुलिस ने अब तक केवल सास और ससुर को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी कुंदन, उसका भाई फरार है। अंजलि सिर्फ ये चाहती है कि मुझे न्याय मिले और उसके साथ साथ उसका हक। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का एक लड़की दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, उसको अपना जीवन साथी बना लेते हैं, मानने के उसके पीछे अपना घर परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सजग हो जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़रूरी नहीं कि आपका मिलने वाला साथी बिल्कुल सच्चा हो। तो इसलिए इस कहानी सुनाने के पीछे का मतलब सिर्फ यही था, आप जागरूक रहें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक आपसे निवेदन कर जाएंगे कि अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक कल इसी वक्त फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।